Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Travel Man. और ये वीडियो है थाईलैंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि थाईलैंड का ट्रिप कहीं ना कहीं महंगा एक्सपेंसिव लोगों को पड़ रहा है एंड दैट इज़ ड्यू टू फ्लाइट्स। सबसे बड़ा जो एक कंसर्न होता है ट्रैवलिंग के अंदर वो होता है जो आप किराया भरते हैं कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। अगर हम थाईलैंड की फ़्लाइट्स की बात करें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करें, अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं या किसी और कंट्री से करते हैं तो भी फ़्लाइट के फेयर्स काफ़ी ऊपर गए हैं, मतलब कि 40% का हाइक फ़्लाइट्स में देखा गया है। और अगर मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात करूं तो उसके अंदर भी लगभग कुछ 38 to 40% का हाइक यहाँ पे देखा गया है। ओके, इस वीडियो में हम आज बात करने लगे हैं कि हाउ टू बुक चीप थाईलैंड फ्लाइट। तो कौन सी वो इंपॉर्टेंट लिंक और रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर वर्डिक्ट देने लगा हूं और आपको क्या रिकमेंड करता हूं मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे बैगेज पॉलिसी के बारे में, रेट्स के बारे में। अगर आप एडिशनल बैगेज लेके जाते हैं तो आपको कितने का पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है कि आप यूजुअली जब थाईलैंड में डोमेस्टिकली कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको जो है 7 kgs का जो हैंड बैगेज होता है वो अलाउड होता है। उसके अंदर जो एडिशनल बैगेज है, चेक इन बैगेज है, उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते फ्लाइट फेयर्स के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इस वीडियो के अंदर थाई एयर एशिया, थाई वेज जेट और बैंकॉक एयरवेज के बारे में उनकी जो रेट लिस्ट है मेरे पास, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आप कैरी करते हैं लगेज, 15 किलो का, 20 किलो का, 30 किलो का, उसकी जो रेट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ, रिवाइज रेट्स। लेकिन एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो रेट्स है ये कभी भी रिवाइज हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा पे किया है, इससे कम पे किया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। खैर, मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया था, जितनी भी 3 या 4 फ्लाइट्स मैंने की थी जब मैं थाईलैंड का ट्रिप कर रहा था। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वाई आर फ्लाइट्स सो एक्सपेंसिव नाउ। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें क्योंकि उसमें कुछ मैंने स्टैंडर्ड फैक्टर्स के बारे में बात किया, उसके अंदर कुछ लोगों के कंसर्न और फीडबैक शेयर किए फ्लाइट्स के बारे में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में। तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग सकता है अगर आप इस वीडियो को देखने लगे हैं तो उस वीडियो को जरूर जाके रेफर करें। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि यहाँ पे 40% का हाइक देखा गया है, खासकर अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं इंडिया से कहीं और से। इवन अगर आप थाईलैंड में भी विद इन थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो आपको 38 to 40% का राइज फ्लाइट के अंदर प्राइसेस के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने द करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो बनाई थी इस हफ्ते और उसमें मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी, मैंने एक रफली डेटा निकाला था कि बैंकॉक टू फुकेट की अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं और अगले आपको जो ट्रैवल पीरियड है वो आने वाले 6 दिनों के अंदर है या 6 दिन आगे का है, तो उस केस के अंदर जो वेज जेट की प्राइसेस निकल के कुछ आई थी, मुझे याद है वो थी कुछ 1520 बाट। थाई लॉयन एयर की जो फ्लाइट्स निकल के आई थी उसकी प्राइस थी कुछ 1800 बाट। बैंकॉक एयरवेज की जो फ्लाइट की कॉस्ट थी वो हमेशा हायर साइड पे रहती है, वो है 2110। और थाई स्माइल की अगर बात करूँ तो वो थी कुछ 2660 फॉर वन वे। और प्री कोविड टाइम से अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो फ्लाइट एक साइड की आपको पड़ती थी 800 से 1000 बाट के बीच में। तो अगर आप देखें इसे कंपेयर करें, अगर हाईएस्ट भी लेके चलें आप, जैसे 2600 की टिकट लेके चलें, तो आप देखेंगे कि ये 40% या उससे भी थोड़ा ऊपर जो है फ्लाइट के प्राइसेस जा रहे हैं। खैर, आगे जो मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूं, अगर आप चीप थाईलैंड फ्लाइट्स बुक करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड या किसी और कंट्री से, या आप डोमेस्टिकली भी अगर ट्रैवल करते हैं विद इन थाईलैंड, तो आप कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से थोड़ी सस्ती फ्लाइट्स या और अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है स्काई स्कैनर, जो कि मैं काफ़ी हर वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बुक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने आप में। इट इज़ गुड बट नॉट द बेस्ट एक्चुअली, लेट मी टेल यू। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स ढूंढना जो है उसके लिए अच्छा है, नो डाउट। लेकिन इसमें चक्कर ये है कि सारे जितने भी डोमेस्टिक कैरियर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, या ज़रूरी नहीं कि वो इंक्लूडेड हों या आपको दिख जाएं। बहुत ही लिमिटेड डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है स्काई स्कैनर का। लेकिन अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहीं की भी बुक करते हैं तो आपके पास क्या है कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसके अंदर एनीवेयर चूज करने का। और जब आप करते हैं तो आपको चीपेस्ट, किसी भी सिटी की आप चीपेस्ट फ्लाइट फेयर जो लोएस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक और भी ये है कि ये और डिफरेंट थर्ड पार्टी साइट्स को रीडायरेक्ट करता है,
जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हर साइट की और जो फ्लाइट लिस्टिंग आप उसमें देख रहे हैं उसमें कहीं आप गलती खा जाएं, तो ये थोड़ा सा चांस यहाँ पे रहता है। दूसरा जो रिसोर्स है वो गूगल फ्लाइट इटसेल्फ। तो यहाँ पे स्काई स्कैनर के बाद अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ढूंढना चाहते हैं तो गूगल फ्लाइट्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करूँ विद इन थाईलैंड अगर आप देखना चाहते हैं तो नॉट ऑल डोमेस्टिक एयरलाइंस आर इंक्लूडेड इन द सर्च इंजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सबसे बढ़िया साइट जो मुझे अभी तक लगी है वो 12 गो एशिया करके, जिसके अंदर आप डायरेक्टली साइट पे जाके फ्लाइट के फेयर्स को बुक कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे वो आपको रीडायरेक्ट नहीं करती है और बहुत ही आसानी से डोमेस्टिक फ्लाइट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी एयरलाइंस के मिल जाते हैं जो भी डोमेस्टिकली ऑपरेट करते हैं विद इन थाईलैंड। इसके अलावा आप अगर ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, बस से, फेरी से, टैक्सी से, तो उनके प्राइसेस भी, टाइम टेबल्स भी और कंपनी के जो रिव्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं जान से। यू नो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर फैक्टर्स दैट आर मेकिंग योर फ्लाइट ट्रैवल एक्सपीरियंस इवन मोर एक्सपेंसिव, और वो है बैगेज के बारे में हम बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें कि फ़्लाइट्स क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं। जैसे कि उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स के बारे में बात किया है, कुछ फीडबैक लोगों से मुझे जो मिला वो मैंने उसके अंदर डाला है और आपके साथ एक वीडियो के अंदर वीडियो के तौर पे प्रेजेंट किया है। लेकिन एक चीज़ मैं और सोचता हूँ कि जितनी भी आजकल लो बजट एयरलाइंस हैं या कैरियर्स हैं, खासकर अगर मैं थाईलैंड की भी बात करूँ या मैं वेज जेट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या बहुत सारे एयरलाइंस हैं। खैर नाम किसी का नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा परसेप्शन ये है कि यहाँ पे जब आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है, देखिए एयरलाइंस को पता होता है कि कितनी फ़्लाइट्स उन्होंने कैंसिल करनी, किस रूट की करनी है, डिपेंडिंग कि फ़्लाइट प्लान उनका कैसा बन के आता है या कितनी डिमांड है उस एक पर्टिकुलर सेक्टर के। कम है तो डेफिनेटली अगर वो लोगों को ऑफर भी करते हैं, लोग बुकिंग भी कर लेते हैं तो बाद में कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसमें इनको यहाँ पे दो बेनिफिट है। पहली चीज़ तो है कि फ़्लाइट कैंसिल करके वो अपनी जो कॉस्ट है उसको लो रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तो आपको या तो आपकी जो टिकट है वो नॉन रिफंडेबल होती है या पार्शियल रिफंडेबल होती है, या आपको फुल रिफंड मिल जाता है आफ्टर लाइक 6 मंथ्स और 7 मंथ्स। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या बेनिफिट है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि एयरलाइंस आपसे जब पैसा लेती हैं अपनी और टिकट का और कैंसिल कर देती हैं तो बेसिकली दे अर्न इंटरेस्ट ऑन द योर मनी, ठीक है। अब आप उन्हें जब चेस करते हैं कि आपको रिफंड मिल जाए तो आपको रिफंड नहीं मिलता जल्दी से, बहुत आसानी से। मतलब कि रिफंड मिलते मिलते भी अगर मैं बात करूँ या तो पार्शियल रिफंड आपको मिलेगा या आपको 6 महीने के बाद रिफंड मिलेगा अगर मिलना भी हुआ। लेकिन उस दौरान उस 6 महीने के पीरियड पे एयरलाइंस आपके मनी पे इंटरेस्ट कमाती है। मेरी एक परसेप्शन है, आई डोंट नो वेदर मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो मेरे दिल दिमाग जहन में था वो मैंने कह दिया है। एनीवेज आगे हम बात करते हैं फटाफट से। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जो रिवाइज प्राइसेस हैं, बैगेज अलाउंस पॉलिसी जो उनकी है और चेक बैगेज रेट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ फॉर थाई एयर एशिया, थाई वेज जेट एंड बैंकॉक एयरवेज। लेट्स सी दैट। और तो देखते हैं कि एयर एशिया के क्या चार्जेस हैं अगर आप एडिशनल बैगेज या चेक्ड बैगेज जो है अपने साथ लेके जाते हैं। मतलब कि 7 किलो जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपको अलाउड होता है अगर आप हैंड बैगेज की बात करें, जो कि बेसिक फेयर के अंदर इंक्लूडेड होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप चेक इन बैगेज लेते हैं तो उसके जो प्राइसेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे देखें, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, मतलब चेक बैगेज को अगर आप ऑनलाइन ड्यूरिंग व्हेन यू बुक योर टिकट्स अगर आप करते हैं तो इसमें डिफरेंट करेंसीज़ के अंदर प्राइसेस दिए हैं। लेकिन 15 किलो का अगर आप थाई बाट में देखें वो आपको पड़ता है, उसके लिए कुछ चार्जेस इसमें नहीं दिए हुए। लेकिन अगर 20 किलो का देखें आप तो पड़ता है 1386 थाई बाट। अगर आप 25 किलो कैरी करते हैं चेक इन बैगेज तो वो पड़ता है आपको 1512 का। अगर 30 किलो करते हैं कैरी 1890 का, और 40 किलो अगर आप कैरी करते हैं 3150 थाई बाट का पड़ सकता है। और INR के अंदर आप इसे डबल करके देख सकते हैं सिंपली। फिर इसके बाद आता है चेक इन बैगेज आफ्टर इनिशियल बुकिंग। तो मतलब कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाके करते हैं या अपने डिपार्चर से 3-4 घंटे पहले अगर आप चेक इन बैगेज को ख़रीदते हैं तो आपको कितने का पड़ सकता है। थाई बाट के अंदर ये पड़ेगा आपको 1533 का 20 किलो।
1670 आपको 25 किलो का पड़ेगा, 30 किलो का 2079 का पड़ेगा और 40 किलो का आपको पड़ेगा 3465 का। अब मैं आपको बता दूं कि 15 किलो के भी चार्जेस यहाँ पे होते हैं, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे थाई एयर एशिया की फ़्लाइट ली थी फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट जब मैं ट्रांजिट कर रहा था, और उसके भी प्राइसेस थे। आई डोंट नो यहाँ पे प्राइसेस क्यों नहीं दिए हुए, लेकिन ऐसा है। बट इसके अलावा अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल स्पोर्ट इक्विपमेंट या कोई और चीज़ कैरी करते हैं तो उसके प्राइसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आप ये देखें ध्यान से कि अदर बैगेज, चेक्ड बैगेज, एयरपोर्ट काउंटर फर्स्ट अगर आप पे जाते हैं तो 15 किलो का आपको 2340 भाट पे करना पड़ सकता है। अगर आप स्पोर्ट इक्विपमेंट वगैरह लेके जाते हैं, एक्सेस बैगेज की अगर आप बात करें तो उनके प्राइसेस भी यहाँ इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू अनदर चार्ट, और यहाँ पे अगर आप थाई वेजेट की बात करें तो 15 किलो के चार्जेस, ये वेजेट है तो इसके अंदर जो उनकी करेंसी वो डोंग के अंदर लिस्टेड है ये प्राइसेस, लेकिन इसका मैंने कन्वर्जन किया है थाई बाट के अंदर, तो 15 किलो का ये चार्ज करते हैं अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। जब ड्यूरिंग व्हेन यू बुक योर टिकट्स, अगर आप उस वक्त एडिशनल बैगेज को डिक्लेयर करते हैं तो उसके चार्जेस आपको 15 किलो के पड़ेंगे 394 थाई बाट, 20 किलो के 493 थाई बाट, 25 किलो के 658 थाई बाट और 30 किलो 3540 किलो के भी आप रेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20 किलो का ओवरसाइज बैगेज कैरी किया है तो उसके लिए आपको 1092 थाई बाट पे करने पड़ सकते हैं, और 30 किलो का अगर आप लेते हैं तो उसका 1421 जो है आपको पड़ सकता है कॉस्ट। अगर आप चेक इन एरिया में जाके अपनी फ़्लाइट से 3 घंटे पहले या विद इन 3 आवर्स ऑफ योर शेड्यूल डिपार्चर अगर आप 20 किलो कैरी करते हैं या 20 किलो के नीचे का है तो आपको कुछ 942 जो है थाई बाट पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 1100 थाई बाट पे किए थे। अगर आप बोर्डिंग गेट के पास जाके अपना एडिशनल बैगेज पे करते हैं तो उसके लिए 1421 जो है थाई बाट के चार्जेस आपको लग सकते हैं। अगर आप बैंकॉक एयरवेज की बात करें यहाँ पे तो 5 किलो के अगर आप एट द टाइम व्हेन यू डू द बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग्स अगर आप उस वक्त बुक करते हैं ऑनलाइन तो 5 किलो का आपको 600 थाई बाट पड़ता है, 10 किलो को 900, 15 किलो को 1350, 20 किलो को 1800 थाई बाट के अंदर जो है आप प्राइसेस देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप का बैगेज मान लीजिए अगर आप लगभग कुछ चेक इन बैगेज के अंदर 15 किलो लेके जाते हैं, उसकी ऑलरेडी प्राइस आपने पे की हुई है, लेकिन आपका जो बैगेज है चेक इन वो 15 किलो से ऊपर एक्सीड कर रही है किसी रीज़न की वजह से, तो 1 किलो का जो है आप पे करते हैं 180 थाई बाट पर किलोग्राम, ठीक है। तो एडिशनल अगर आप एक्सेस बैगेज हो गया तो उसके अंदर आपको 180 थाई बाट पे करने पड़ सकते हैं पर केजी, और 5 किलो का अगर आप रफली एस्टिमेट देखें तो 900 थाई बाट आप पे करते हैं यहाँ पे। Alrighty guys, thank you so much watching this video। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। I see you once again। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय।